एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और ये सुबह लगभग 7 बजे का टाइम है और झाड़ू डस्टिंग का सब काम मैंने कंप्लीट कर दिया है और पोछा भी मैंने आधे से ज़्यादा घर में लगा दिया है। सिर्फ ड्राइंग रूम में पोछा लगाना बाकी है। तो सोचा कि पहले सोफ़े के कवर झाड़ के और इनको सेट कर देती हूँ। बिल्कुल एकदम बिखरे हुए से थे और ऐसे बिखरा हुआ सा घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं सोफ़े के कवर यहाँ पर झाड़ के सेट कर रही हूँ। और सामने जैसे 2 टेडी बियर रखे हुए हैं। कुछ बहनों ने बोला भी था कि इनको यहाँ पे मत रखो और यहाँ पे कोई फ्लावर पॉट वगैरह रख देना। तो क्या था कि एक तो लॉकडाउन ही नहीं हटता है। मेरे को ये था कि मैं दिल्ली जाऊंगी और वहाँ से कुछ फ्लावर पॉट वगैरह ले आऊँगी जो कि मतलब रखे हुए भी अच्छे लगे। लेकिन दिल्ली तो जा नहीं पाई और यहाँ की मार्केट भी मैं नहीं गई हूँ। कुछ यहाँ पर महंगा भी ज़्यादा मिलता है और जिसको थोक मार्केट से लेने की एक बार हैबिट हो जाती है ना, तो फिर वो रिटेल में नहीं ले पाता है। और मैंने तो काफ़ी सालों से दुकान चलाई है, तो थोक मार्केट में पता होता है कि ये चीज़ें कम रेट में मिल जाएंगी। इस वजह से मैं यहाँ से नहीं लेकर आई हूँ। अब देखती हूँ कब क्या होगा। वैसे कोशिश तो है कि लेकर आऊँगी। और अभी पोछा लगाने के बाद मैं अंदर आई थी तो विशाल भी नहा के आ गया। तो कहने लगा कि मम्मी मेरे सिर में तेल लगा दो। मेरे से अपने आप से नहीं लगता है और ना ही अच्छे से मालिश हो पाती है, तो तुम ही लगा दो। तो फिर मैं अभी इसके सिर में तेल लगाने के लिए बैठ गई हूँ। तो मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कुछ बहनें बोलती हैं कि बच्चों को वीडियो में ले आया करो। तो इसको बड़ी शर्म आती है वीडियो में आने से, तो आंख बंद करके बैठ गया है। कहता है मैं अपने जो है ना पोज ही अच्छा नहीं दूंगा। मैंने कहा जैसा भी है तू बैठ जा, मैं तेल लगा रही हूँ। इसी बहाने मेरे सब्सक्राइबर तुमसे मिल लेंगे, पता तो चले कि बड़ा बेटा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो ये मेरा बड़ा बेटा विशाल है। तो अभी इसको तेल लगा देती हूँ। साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया है। बस चाय के, दूध के, दही के थोड़े से जो बर्तन हैं किचन में वो साफ़ करने बाकी हैं। तो बर्तन वगैरह साफ़ करके और फिर मैं नहा के आऊँगी। तो अभी ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको साफ़ करके रख देती हूँ और फिर मैं अपना नहाना धोने का जो काम है वो कर लूँगी। और आज सुबह के खाने में सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कल रात को छोले चावल बनाए थे। तो 1 कटोरी बॉयल किए हुए छोले मैंने अलग से निकाल दिए थे। तो फिर विशाल बोलने लग गया कि मम्मी कोई भी सब्ज़ी खाने का मन नहीं है, जो छोले रखे हैं उनकी चाट बना दो। तो हम दही हो जाएगी और चाट है, थोड़ा सा मक्खन हो जाएगा, तो उसी से रोटी खा लेंगे, आज सब्ज़ी नहीं बनानी है। और आज मेरे घर में मेहमान भी आने वाले हैं, तो आज मैं बहुत ही जल्दी जल्दी से काम फिनिश करने में लगी हुई हूँ। और आज मेरी भतीजी, मेरी भतीज बहू, मेरा भतीजा, ये सब मेरे से मिलने के लिए आने वाले हैं। और मैंने भाभी से फ़ोन करके पूछा था कि इनके लिए मैं खाने में क्या बनाऊँ, इनको क्या पसंद है। तो भाभी ने कहा कि इनके लिए खाने में कुछ भी नहीं बनाना है, ये यहाँ से खाना खाकर ही चलेंगे और इनको आते आते लगभग जो है 11 बज जाएंगे। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि वो तो यहाँ आकर खाना खाएंगे नहीं, खाकर आएंगे। और विशाल भी बोल रहा है कि मम्मी छोले की चाट बना दो, हमें पसंद भी है और सब्ज़ी खाने का मन भी नहीं है। तो फिर मैं नहाने के बाद वही बना दूँगी। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और मैं यहाँ पर चाट बना रही हूँ। 1 कटोरी छोले थे और 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इसमें बारीक बारीक काट लिए हैं। 1 नींबू का रस डाल दिया है और 3 आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। ये मैंने शाम को नहीं रखे थे, अभी सुबह बॉईल किए हैं। तो फिर ये आलू भी मैं इसमें काट के डाल दूँगी, बाकी चाट मसाला वगैरह डाल के और मैं चाट तैयार कर दूँगी। और कभी कभी सब्ज़ी खाने का मन नहीं करे तो इस तरह से कुछ बना लेना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्ज़ी खाकर भी ऊब जाते हैं। तो अभी आलू काट के और इनको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ।
अभी मैंने चाट बना के और ढक के रख दी है। परात में आटा डाल के रख लिया है और जिस पतीले में मैं चाय बनाती हूँ उसी में मैंने जो है पानी भर के रखा हुआ है कि मैं आटा लगा लूँगी। और पहले तो जो हमारे पास लोटा या लुटिया होती है मैं उसमें पानी लेती थी और तब आटा लगाती थी। लेकिन फिर बीच बीच में कुछ बहनों के कमेंट्स आए कि आप लोटे में पानी लेकर आटा मत लगाया करो, ये सब अच्छा नहीं होता है। आप किसी और बर्तन में पानी ले लिया करो और फिर आटा लगाया करो। तो फिर मुझे लगा कि शायद आप लोग बता रहे हो तो कुछ अच्छा ही होगा, तो फिर मैंने लोटे में पानी लेकर आटा लगाना बंद कर दिया है। और तब से तो मैं या तो ये मेरा जो चाय वाला पतीला होता है इसमें पानी ले लेती हूँ, या फिर जिस बड़े से पतीले में मैं पानी लेकर मक्खन निकाल रही हूँ इस पतीले में पानी लेकर और फिर आटा लगा लेती हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई सलाह दे रहा है तो शायद अच्छा ही होगा और उसे मानना भी चाहिए, और इसे मानने में कोई बुराई भी नहीं है। तो मक्खन मैंने निकाल दिया है और अभी आटा लगा लेती हूँ। और जैसे ये हैंड ब्लेंडर है, ये पतीला वगैरह है, ये मेरे जो चीज़ें हैं इनको मैं आटा लगा के और फिर साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी। तो अभी आटा लगा लेती हूँ, फिर साथ के साथ रोटी बना के सबको खिला दूँगी। और अभी मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं और लगभग पौने 10 बजे का टाइम है और मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ ये रोटियां सेकनी हैं। रोटियां बनाने के बाद फिर जैसे सब खाना खा लेंगे तो बर्तन साफ़ करके और एक बार किचन की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो मैं पहले कर चुकी हूँ। बस खाना बनाने के बाद जो बिखरा हुआ सामान होता है उसको समेटना होता है, फिर कपड़ा लगाना होता है, तो वो जल्दी हो जाएगा। और आज तो मैंने अपना सब काम बहुत जल्दी जल्दी में कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मुझे भी इंतज़ार है कि मेरी भतीजी भतीज बहू मेरा भतीजा आने वाले हैं। वैसे भाभी ने बोला था कि वो 11 बजे तक आ जाएंगे, तो मुझे भी ये है कि उनके आने से पहले ही मेरा सब काम कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं भी उनके साथ आराम से बैठ के कुछ देर बात करूं। और भाभी ने मना कर दिया था कि खाना तो ये सब खा कर आएंगे, खाना वहाँ पे नहीं बनाना है। तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए तो बनाना नहीं है, बाकी परिवार को उनके आने से पहले ही खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में तो मैंने छोले की चाट बनाई है, ताज़ी लस्सी है और दही भी है और मक्खन भी है, और खाना मैंने बना दिया है। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। और अभी ये सुबह 10:30 बजे का टाइम है और सब काम से फ्री होने के बाद फिर मैं अपना नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि भाभी ने बोला था कि ये 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो अभी तो 10:30 ही बजे हैं और खाली मेरे से बैठा नहीं जाता है। सब काम कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि बैठ के और कुछ देर अपना बुनाई का काम कर लेती हूँ। 2-4 सिलाइयाँ जितनी बनेंगी काम ही आएंगी। जिस प्रोजेक्ट को मैं बना रही हूँ ये थोड़ा बहुत आगे ही बनेगा। तो अभी देखती हूँ कि ये कितने बजे तक आएंगे, तब तक मैं बैठ के और अपना बुनाई का काम कर लेती हूँ। तो ये अभी लगभग पौने 1 बजे का टाइम है और ये देखिए मेरी प्यारी सी भतीज बहू आते ही किचन में आ गई है चाय बनाने के लिए। मैं आ रही थी चाय बनाने के लिए तो कहने लगी कि नहीं बुआ जी चाय मैं बनाऊंगी, और कुछ पूनम भी बोलने लगी कि मेघा बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाती है, तो चाय मेघा के हाथ की पियेंगे। तो मेघा आ गई है चाय बनाने के लिए। और वैसे इनको आए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, क्योंकि पहले आए तो आके पानी वानी पी के और बैठ के कहने लगे अभी चाय पीने का मन नहीं है, थोड़ी सी देर में पियेंगे, तो बैठकर थोड़ी देर बात कर लेते हैं। और फिर मैं भी यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। मैं मेघा के साथ बात कर रही हूँ और पूनम अंदर मेरी सासू माँ के साथ बैठी हुई है, वहाँ पे बात कर रही है। तो अभी चाय बना लेते हैं और फिर चलते अंदर। हम भी यहाँ पर अपनी गपशप हाँक रहे हैं। और मैंने अभी चाय लाकर और विनय को दे दी है, और विशाल के पापा जी ने मना कर दिया था कि अभी थोड़ी देर पहले तो खाना खाया था, अभी चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है।
तो अभी चाय सिर्फ इन 3 जनों के लिए ही बनाई है, मैंने अपने लिए भी नहीं बनवाई क्योंकि मेरा भी कोई मन नहीं था चाय पीने का। खाना खाया था तो लस्सी पी थी, और लस्सी पीने के कुछ घंटों बाद तक तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता है। और हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पर अपना सूट दिखा रही थी पूनम को, क्योंकि पूनम ने भी अपना ऐसा ही सूट लिया था। एक मेरा आया था, एक पूनम का। तो जो कमीज का कपड़ा है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा कल मेरे हाथों पर कलर लग गया था, तो वही मैं बता रही थी कि मैंने इसकी जो है ना हाफ बाजू बनाई है। पहले मन था कि फुल बाजू बना के और जो सलवार वाला कपड़ा है उसकी एक पट्टी लगा दूंगी, लेकिन फिर जब लगा कि इसमें से कलर निकलेगा तो फिर मैंने हाफ बाजू ही बना ली, कि नहीं तो जो येलो कलर की पट्टी लगेगी उसमें कमीज का कलर आ जाएगा, और जो कि बहुत ही गंदा लगेगा। और मैं फिर भी खाली नहीं बैठी हूँ, अपना स्वेटर लेके बैठ गई हूँ कि कुछ सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, बैठ के बात भी कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और जब मेरे भतीजे और भतीजी की शादी हुई थी ना, तब बाद में फेरा डालने के लिए आई थी पूनम और मेघा विनय। उसके बाद ये सब अभी आए हैं। और पूनम जैसे मायके आई हुई थी, तो मेघा और विनय को आना था, तो मैंने स्पेशल फ़ोन करके बोला था कि पूनम भी आ जाएगी मेरे से मिलने के लिए। पहले तो ये था कि अनमैरिड थी, जब भी मैं कभी जाती थी तो वहीं पर मुझे मिलती थी, लेकिन अब शादी के बाद तो सब कुछ ही चेंज हो जाता है। पहले मैं गई थी तब भी पूनम वहाँ पर नहीं थी, तो ऐसे मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो मेरा मन था कि मेरी भतीजी आए और मेरे से मिल के जाए। और ये देखिए हम सब यहाँ पर बैठकर खूब गप्पे आक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हम सब खुश हो रहे हैं। तो आप सब भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, नमकीन खा लीजिए और हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए। मेरी भतीजी पूनम, भतीज बहू मेघा से मिल लीजिए। और मुझे तो जितनी अपनी प्यारी भतीजी लगती है उतनी ही प्यारी अपनी भतीज बहू लगती है। और देखिए यहाँ पर दोनों बैठ के बात कर रही हैं, हंस रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। और नहीं तो फिर मैं सारा दिन अकेले बैठी रहती हूँ अपने रूम में, नीटिंग करती रहती हूँ। और आज तो काफ़ी खुशनुमा माहौल बना हुआ है, लेकिन थोड़ी देर का ही है क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। और फिर शाम को 3-3:30 बजे यहाँ से चले जाएंगे। और इनके वहाँ पर काम ज़्यादा होता है, गांव में भैंसों का भी है, खेत का भी है, काफ़ी सारा काम है, तो मैं इनको रोक भी नहीं सकती हूँ। अगर जैसे मेरे जैसे होता, शहर का रहना होता, तो मैं शायद आज इन सबको रोक लेती, लेकिन ऐसे में नहीं रोक सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा काम होता है, माँ भाभी सब परेशान हो जाते हैं। तो आइए और चाय पी लीजिए। और ये देखिए मेरा भतीजा बहुत सारी ताज़ी ताज़ी जामुन लेकर आया है। और इस टाइम पे सब्ज़ी वहाँ पर सिर्फ तुरई थी, तो कुछ तुरई लेकर आया है, और आम है, केले हैं, तो आप सब आ जाइए। और बहुत ही मीठे और ताज़े जामुन हैं, जामुन खा लीजिए, क्योंकि हमारे वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं, अपने घर की जामुन होती हैं, तो भतीजा जामुन लेकर आया हुआ है, तो जामुन खा लीजिए। और अभी ये भी यहाँ से जाने की तैयारी कर ही रहे हैं। और ये अभी 3:30 बजे का टाइम है और इन्होंने चलने की तैयारी कर दी है। और मेरा भतीजा अपनी गाड़ी लेकर आया है, तो बुआ से शॉल करवानी थी, तो इन्होंने मुझे इसका नेक भी दिया है और मैंने भतीजे की गाड़ी की शॉल की है। तो अभी यहाँ पर ये चलने की तैयारी कर रही हैं। और हमारे में तो इसको शॉल करना ही बोलते हैं, और हमारे में ऐसे ही गाड़ी की शॉल की जाती है। ज़्यादा कुछ हमें इतना पता भी नहीं होता, बस हमारा तो एक सिंपल सा ही तरीका होता है जो हम फॉलो करते हैं। और अभी ये यहाँ से जाने की तैयारी में हैं, और यहाँ पर मेरी भतीजी, भतीज बहू और मैं और मेरी जेठानी भी हमारे साथ ही दूसरी साइड खड़ी हुई है, वो वीडियो में नहीं आई है। हम सब यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको भेजने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं इनको रोक भी नहीं सकती हूँ। नहीं तो मन था कि एक रात मेरे पास रुकते, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो मिल लिए हैं तो उनका भी काम नहीं रुकना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर कभी आ जाएंगे, मिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी भतीजी है, भतीज बहू है, हम सब खड़े होकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो अभी मैं इनको विदा कर देती हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे।
जय श्री राधे। बाय बाय।